जब सती अनसुईया के तप से त्रिदेव बन गए शिशु, ब्रह्मा के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, जिनका विवाह ब्रह्मा के वाम अंग से उत्पन्न होने वाली शत्रुपा से हुआ। इन दोनों की 5 संतानें थीं, 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद और 3 पुत्रियां, आकुति, देहुति एवं प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति एवं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देहुति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र कपिल मुनि और 9 कन्याएं प्राप्त हुईं। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति एवं शांति। देवी अनसुईया का विवाह ब्रह्मपुत्र और सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि से हुआ। संसार की सर्वश्रेष्ठ सती एवं पतिव्रता स्त्रियों में देवी अनसुईया अग्रणी हैं। उन्होंने कहा है कि केवल अखंड पतिव्रत धर्म का पालन करके भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक सती एवं पतिव्रताएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु देवी अनसुईया को जो सम्मान प्राप्त है वो किसी अन्य को प्राप्त नहीं। उन्हें त्रिदेवों की माता का स्थान प्राप्त हुआ, जिन्होंने तीनों को दुग्ध पान कराया। ये सम्मान आज तक किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी एवं देवी पार्वती में ये बहस हो गई कि उनमें से संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तीनों स्वयं को सबसे बड़ी सती बता रही थीं। जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसके निर्णय के लिए त्रिदेवों के पास जाने का निश्चय किया। जब तीनों ने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता के बारे में पूछा, तब तीनों ने एक स्वर से अनसुईया का नाम लिया। तब त्रिदेवियां बड़ी अप्रसन्न हुई और कहा कि हम देवियों के रहते एक मानव कैसे श्रेष्ठ हो सकती है। उन्होंने त्रिदेवों से प्रार्थना की कि वे अनसुईया की परीक्षा लें, ताकि हम भी उनका पतिव्रत देख सकें। तब भगवान नारायण ने सबको समझाया कि अकारण किसी सती के पतिव्रत की परीक्षा लेना उचित नहीं है, किंतु तीनों देवियों के हठ के आगे त्रिदेवों की एक न चली। विनाश काले विपरीत बुद्धि समझकर तीनों ने अनसुईया की परीक्षा लेने साधु वेश में पृथ्वी पर आए। जब वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे, तब महर्षि कहीं बाहर गए हुए थे। देवी अनसुईया ने तीनों ब्राह्मणों का उचित आदर सत्कार किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। तब ब्राह्मण रूपी महादेव ने कहा, हे देवी, हमारा एक नियम है कि हम तभी भोजन ग्रहण करते हैं जब कोई हमें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाता हो। इस पर अनसुईया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, फिर मैं किस प्रकार आप लोगों को निर्वस्त्र होकर भोजन करवा सकती हूँ। इस पर त्रिदेव ने रूठने का नाटक करते हुए कहा कि अगर वह उनके इस व्रत की रक्षा नहीं कर सकती तो वे भूखे ही उनके द्वार से लौट जाते हैं। अब तो माता अनसुईया बड़े धर्म संकट में पड़ गई। अगर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाती हैं तो उनका पतिव्रत भंग होता है। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो आतिथ्य धर्म की हानि होती है। ऐसे संकट में उन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया। महर्षि अत्रि ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे देवी अनसुईया को ये पता चल गया कि ये 3 ब्राह्मण वास्तव में त्रिदेव हैं। त्रिदेवों को अपने समक्ष देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु समस्या अभी भी वही थी कि उन्हें भोजन कैसे कराया जाए। स्वर्ग से ये दृश्य देखकर त्रिदेवियां अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं कि आज या तो अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग होगा या फिर आतिथ्य धर्म। तब कुछ सोच विचार कर देवी अनसुईया ने कहा, मैं त्रिदेव को साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि अगर मैंने तन, मन, प्राण एवं वचन से केवल अपने पति महर्षि अत्रि का ही चिंतन किया हो तो ये तीनों तत्काल शिशु बन जाएं। त्रिदेव स्वयं को की गई प्रार्थना को कैसे ठुकराते। तीनों लीला दिखाते हुए 6-6 माह के शिशु में परिवर्तित हो गए।
उसके बाद देवी अनसुईया ने निसंकोच निर्वस्त्र होकर तीनों को अकंठ दुग्ध पान करवाया। त्रिदेव भी पूर्ण शिशु की भांति माता का दुग्ध पान कर गहरी निद्रा में सो गए। तभी महर्षि अत्रि भी वापस आश्रम लौटे और शिशु रूप में त्रिदेवों को सोता देख उनसे आशीर्वाद लिया। उधर त्रिदेवियां घबराईं। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि देवी अनसुईया इस प्रकार का हल निकालेंगी। उन्हें तत्काल समझ में आ गया कि क्यों उनके पतियों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता घोषित किया था। लेकिन अब त्रिदेवों के न होने से समस्त जगत में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो गए। तब त्रिदेवियों ने देवताओं से कहा कि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अनसुईया ही सर्वश्रेष्ठ सती हैं, अतः अब वे वापस आ जाएं। किंतु कदाचित त्रिदेवों को शिशुत्व भा गया। उन्होंने वापस आने में अपनी असमर्थता बताई। महादेव ने कहा, हे देवियों, नारायण ने तो आपसे पहले ही कहा था कि अकारण एक सती के सतीत्व की परीक्षा लेना उचित नहीं है, किंतु आप लोग नहीं मानी। ये सच है कि त्रिलोक हम त्रिदेवों की इच्छा से चलता है, किंतु अभी तो हम अनसुईया के पुत्र के रूप में उनकी गोद में हैं। अभी वे हमारी माता हैं, इसी कारण हम उनके अधीन हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के बिना हम वापस नहीं आ सकते। अतः अगर आप सब हमें वापस चाहती हैं तो हमारी माता से ही विनती करें। महादेव तो ये कहकर चुप हो गए। अब त्रिदेवियां क्या करती। विवश होकर उन्हें पृथ्वी पर महर्षि अत्रि के आश्रम में आना पड़ा। जब महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया ने त्रिदेवियों को अपने आश्रम में आया देखा तो दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी अभ्यर्थना की। फिर देवी अनसुईया ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। तब देवी पार्वती ने कहा, हे देवी, तुमसे क्या छुपा है। अब तक तुम ये जान ही गई होगी कि ये तीनों त्रिदेव हैं। तुम्हारा पतिव्रत धन्य है जिसके वश में ये तीनों शिशु बन तुम्हारा स्तनपान कर सोए हुए हैं। किंतु त्रिदेवों के न रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, अतः अब तुम इन्हें मुक्त कर दो। ये सुनकर अनसुईया ने कहा, माता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप सब अपने अपने पतियों को उठा लें। आपकी गोद में आते ही ये पुनः अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तब तीनों उन सोते हुए शिशुओं के पास पहुंची, किंतु उनकी सूरत एवं वेशभूषा इतनी मिलती थी कि तीनों ये निर्णय नहीं कर पाई कि इनमें से उनके पति कौन हैं। लेकिन ये सोचकर कि कहीं अनसुईया अपनी बात से पलट ना जाएं, तीनों ने जल्दी जल्दी एक एक कर शिशुओं को उठा लिया। उनके गोद में आते ही त्रिदेव अपने स्वरूप में आ गए। तब पता चला कि भूलवश सरस्वती ने महादेव, लक्ष्मी ने ब्रह्मदेव और पार्वती ने श्री हरि को उठा लिया था। ये देखकर तीनों बड़ी लज्जित हुई। जाने से पहले त्रिदेव ने अनसुईया से कहा कि वह उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, इसलिए कोई वरदान मांगे। तब अनसुईया ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिदेव, थोड़े ही समय के लिए ही सही, किंतु आप तीनों को अपने पुत्र के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। भला मुझसा भाग्यवान और कौन होगा। किंतु इतने थोड़े से समय में ही मुझे आप तीनों के बाल रूप से मोह हो गया है। अतः अगर आप तीनों मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लें। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा और अपने लोक लौट गए। समय आने पर अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता के साथ महर्षि अत्रि के दर्शनों को आए। वहां माता अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। साथ ही उन्होंने देवी सीता को कभी न मैले होने वाले वस्त्र और आभूषण भी उपहार में दिए।
देवी सीता ने लंका में मंदोदरी द्वारा दिए गए वस्त्रों को स्वीकार नहीं किया और माता अनसुईया द्वारा प्रदत्त उन दिव्य परिधानों को ही धारण किया जो कभी मैले नहीं होते थे। यही नहीं, लंका से लौटने के बाद स्वयं माता सीता ने कहा कि वनवास में माता अनसुईया द्वारा दिए गए पतिव्रत धर्म की शिक्षा के कारण ही मेरे सतीत्व की रक्षा हुई। धन्य है भारत भूमि, जहाँ ऐसी महान सती ने जन्म लिया। जय माता अनसुईया। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।